हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे साथियों, नमस्कार। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर आ गए। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आप सभी के लिए एक अच्छा सा और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लड, यानी कि हम रुधिर की बात करेंगे। ठीक है साथियों, ठीक है बच्चों। तो चलिए रुधिर स्टार्ट कर लें। और प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, अपनी तैयारी में लगे रहिए। नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन हम लोगों को अपनी तैयारी क्या करना, बंद नहीं करना है और अपने काम पर लगे रहना है। जैसे कि मैं लगा रहता हूँ, आप सभी को वीडियो पहुंचाता रहता हूँ, ऐसे आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करिए। ठीक है साथियों, तो बढ़ें आगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। हम लोग एक अच्छी सी टीम बना करके काम करेंगे आप सभी के साथ में। ठीक है, और मेहनत करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग ब्लड की तरफ। यानी कि ब्लड क्या होता है, तो आज जो एक ये भी आपके ईवीएस का ही हिस्सा आता है। देखिए, जो बायो मतलब बायो होती है, ठीक उसी में पर्यावरण भी होती है। तो उसी में जो उसी का एक ये टॉपिक है ब्लड। ठीक, इसके बाद हम आपको प्रोटीन्स पढ़ाएंगे, विटामिन्स पढ़ाएंगे। ठीक है, जितने भी इसके टॉपिक होंगे सब मैं बताऊंगा आप सभी को। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये ब्लड। तो ब्लड के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं, जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इससे क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, या क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये सब पूरी हमें इसके बारे में क्या करना है, जानकारी एकत्र करना है। तो देखिए, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी और भी है, और भी इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, ये भी एक ईवीएस का ही हिस्सा है, यानी कि बायो का ही है, बायो से ही रिलेटेड, मतलब बायो इससे रिलेटेड हो गई। अब ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर जो आपका ब्लड होता है साथियों, बच्चों, तो यह कैसा होता है, तरल एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और होता कैसा, ये चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक, जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म से होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि तरल एक संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय कहां से होती है, मीसोडर्म से होती है। इतनी बात समझ गए, से होता है। मानव में परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। अब देखो, परिवहन तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक खुला परिवहन तंत्र और एक बंद परिवहन तंत्र। देखिए, बंद परिवहन तंत्र जो होता है वो मानव में होता है। ठीक है, खुला परिवहन तंत्र जितने आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जंतु होते हैं उनमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो मानव में कौन सा प्रकार का होता है, देखिए इसमें जो होता है ब्लड कोशिकाओं में बहता है। किसमें होता है, कोशिकाओं में। ठीक है, और वो जो होता है खुला में, वो त्वचा के संपर्क में रहता है। तो रुधिर लाल रंग, मतलब लाल रंग इसके श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर रुधिर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखो, जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो सबसे पहले आपको पता चलता है, सबसे पहले क्या जांची जाती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ही तो पता कर पाते हो कि आपका ब्लड कितना है कितना नहीं है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में अगर आपका ब्लड क्या हो जाएगा, 12 से 15 है, तो आपका हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, सही है। अगर इससे डाउन है तो आप में किसकी, यानी कि ब्लड की क्या है, कमी हो जाती है। ठीक है, ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो रुधिर एक अपारदर्शी, देखो अपारदर्शी का मतलब होता है जिसमें दिखाई ना दे। रुधिर एक अपारदर्शी गाढ़ा क्षारीय एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। रुधिर जो होता है गाढ़ा क्षारीय एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। जो स्वाद में कैसा होता है, अगर आप कभी कट गए होंगे तो मान लो, जिससे क्या होता है कि कट जाने से हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ऐसे मुंह में रख लेते हैं। जब मुंह में रख लेते हैं तो थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ब्लीडिंग क्या हो जाती है साथियों, बंद हो जाती है। जब ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो वो हमें उसके स्वाद का पता चल जाता है। हमें उसके स्वाद का क्या हो जाता है, पता चल जाता है। ब्लड जो होता है कैसा, लाल रंग का होता ही हो, तो उसके हमें स्वाद का पता चल जाता है। तो ये स्वाद में कैसा हो गया, नमकीन हो गया। तथा जल से भारी होता है। जल से कैसा होता है, भारी होता है, क्योंकि गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। तो ये जल से क्या होता है, भारी होता है। ठीक, शरीर के भार का लगभग 5 से 8% होता है। अब देखो, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, स्वस्थ मनुष्य में कितना, 5 से 6 लीटर। ठीक, और स्त्रियों में
जो ब्लड होता है वो कितना होता है, वो 4 से 5 लीटर पाया जाता है। ठीक, अब रुधिर का पीएच मान, रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.4 तथा सान्यता पानी से 2.5 गुना गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ी होती है, मतलब उनकी सान्यता जो होती है, सान्यता कितनी होती है, पानी से 2 गुना क्या होती है, गाढ़ी होती है। ठीक, अब रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये देख लिखा हुआ है, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, किसके अध्ययन को, रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके भाग बताते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा सेशन लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो और हम मेहनत से आपके लिए कार्य करेंगे साथियों। ठीक है, ठीक बच्चों, तो देखिए क्लास जो है आप सभी को क्या करना है, अंत तक अवश्य देखना। क्लास अंत तक देखोगे, बड़ी मजा आने वाली है, पढ़ोगे, कुछ चीजें सीखोगे। जितना भी हम, मतलब मेरी कोशिश है आपको सिखाना, जितना मैं सिखा पा रहा हूं आप सभी को, आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि कितना आप सीख पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, ब्लड के बारे में और कुछ बातें कर ले। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझ जाओगे। ठीक, तो अब ब्लड जो होता है, रुधिर के 2 भाग होते हैं। ठीक है, रुधिर के कितने भाग होते हैं भैया, 2 भाग। ठीक, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 जो होता है जिसको बोलते हैं रुधिराण। ठीक, एक हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया रुधिराण। तो देखिए किस प्रकार से, तो रुधिर के कितने भाग हो गए, 2। कौन कौन हो गया, एक का नाम हो गया आपका प्लाज्मा, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, रुधिराण। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, रुधिराण हो जाएगा। ठीक, इनके भी भाग होते हैं। ठीक, तो रुधिराण के भाग होते हैं, रुधिराण को कितने भाग होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। रुधिराण के भाग बताता हूं आप सभी को। देखो रुधिराण के जो भाग होते हैं, नंबर 1 आपका आ जाएगा आरबीसी, और ये आपका आ जाएगा भैया डब्ल्यूबीसी, और ये आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। ठीक, अब श्वेत यानी कि इनको क्या बोला जाता है, आरबीसी को बोला जाता है। यानी इतनी बात समझ गए, समझ गए होंगे साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आरबीसी को बोला जाता है, उनको बोला जाता है लाल रुधिर कणिका। ठीक, इनको बोला जाता है एंथ्रियोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंथ्रियोसाइट्स। एंथ्रियोसाइट्स बोला जाता है। ठीक, इतनी बात। अब ये हमारी होती हैं जिनको बोला जाता है श्वेत रुधिर कणिका। ठीक, इनको क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिका। अब इनको क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स। इनको जो बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक, आगे है हमारी रुधिर, तो जिनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि ये रुधिर प्लेटलेट्स होती है, रुधिर प्लेट्स। ठीक है, अच्छा रुधिर प्लेटलेट्स किसके काटने से कम हो जाती है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि रुधिर जो प्लेटलेट्स होती है किसके काटने से कम हो जाती हैं। ठीक, अब कितनी पाई जाती हैं, तो इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स।
साइड्स बोला जाता है। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। नंबर 1 है आरबीसी, नंबर 2 है डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 है हमारी प्लेटलेट्स। अब देखिए इनके डब्ल्यूबीसी के भाग होते हैं 2। एक होती हैं जिसका नाम होता है कणिकामय, और जो दूसरी हो जाती आकणिकामय। आकणिकामय, ठीक। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती है? एक होती है कणिकामय, दूसरी होती है आकणिकामय। तो इसमें कौन से आ जाते हैं? अब देखिए, तो यानी कि जो कणिकामय होती हैं हमारी, वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हो जाता है ईओसिनोफिल्स, ठीक। नंबर 2 हो जाता है न्यूट्रोफिल्स, नंबर 3 हो जाता है बेसोफिल्स। दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे ऊपर लिखे दे रहा हूं आप सभी को। तो नंबर 1 इसमें क्या आ जाएगा? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और बेसोफिल्स। और आकणिकामय में हो जाता है मोनोसेकेराइड्स और लिम्फोसाइट्स। तो यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है भैया? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? कणिकामय, आकणिकामय। कणिकामय और आकणिकामय होती हैं, ठीक। और ये वाली जो होती हैं, यानी ये 3 होते हैं कणिकामय, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूसोफिल्स, ठीक। आकणिकामय क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स और लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। यहां तक समझ गए होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अब आगे बढ़ेंगे आगे देखते हैं। तो नंबर 1 हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं भैया, वो किसकी बात करेंगे? तो अपने हम प्लाज्मा की बात करेंगे, ठीक। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा की बात करेंगे। देखिए, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग निर्जीव होता है। यानी कि प्लाज्मा जो होता है वो 55% कितना होता है? 55% ये होता है निर्जीव भाग, ठीक। 55% जो होता है निर्जीव भाग होता है। यह हल्के, मतलब यह हल्के कैसा होता है? हल्के पीले रंग, हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का, और हल्का क्षारीय होती है। हल्का कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो 55% भाग रुधिर का होता है, देखिए, ठीक है, प्लाज्मा किसका? रुधिर का 55% भाग निर्जीव होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है और हल्का क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान इसका जो होता है, पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है भैया? 7.4 होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे हम बात करें तो प्लाज्मा में जो होता है 90% जल, प्लाज्मा में 90% जल, ठीक है, और तथा 10% क्या पाए जाते हैं? अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, ठीक। यानी कि प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। और कार्बनिक, अकार्बनिक तथा अकार्बनिक हो गया, और भी कौन पाए जाते हैं? कार्बनिक। पाए जाते हैं। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लाज्मा के बारे में। फिर हम अकार्बनिक पदार्थ बताते हैं। हो गया होगा आप सभी को नोट इसके बारे में, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। बहुत आराम आराम से आप सभी को मैं मतलब धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे का मतलब समझ रहे हैं आप सभी लोग, चीजें सीखते हुए। तो अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, तो अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, इसमें जीरो मतलब कितना, 0.9% से 1%, 0.9% से 1% अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जैसे अब कौन कौन हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा सोडियम हो गया आपका, क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आदि ये पाए जाते हैं, ठीक। अकार्बनिक पदार्थ हो गए, ठीक। आगे नंबर 2 बात कर लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है, ये कितने परसेंट होते हैं, ये होते हैं यानी कि 7 से 8%, 7 से 8% जो पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो जाता है, इसमें प्लाज्मा, हार्मोन, ठीक, प्लाज्मा हो गया, हार्मोन हो गया, विटामिन्स आदि, 7 से 8% ये पाए जाते हैं। ये भी नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक। ये कार्बनिक पदार्थ हो गया, अकार्बनिक पदार्थ हो गए। अब हम बात जो करेंगे रुधिराणु की बात करेंगे। हो गया होगा आप सभी का भैया। तो आप सभी लोगों कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग धीरे धीरे अपनी क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। क्लास नहीं बंद होने वाली किसी भी कीमत पर, ठीक है। किसी भी कीमत पर आपकी क्लास नहीं बंद होगी साथियों। बस आप सभी लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल के साथ बने रहना है बस, ठीक। तो अब देखिए भैया, हम किसकी बात करने वाले हैं, रुधिराणु की, ठीक। तो रुधिराणु में क्या होता है, यानी कि रुधिराणु का लगभग, यानी रुधिर का लगभग 40 से 45%, 40 से 45% किससे बना हुआ होता है, रुधिराणु से बना हुआ होता है, ठीक। इतनी बात समझ गए रुधिराणु में। तो रुधिराणु में सबसे पहले कौन से आते हैं, नंबर 1 हम बात करने वाले हैं आरबीसी की। इसको क्या बोला जाता है, लाल रुधिर कणिका, ठीक। लाल रुधिर कणिका आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है। तो देखिए, इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, मतलब जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है इनका निर्माण जो होता है वो किसमें होता है, अस्थिमज्जा में किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। इनका निर्माण जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए लाल रुधिर का निर्माण कहां होता है, तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं कि इसका निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है, भ्रूणी अवस्था में। अब देखिए, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी जो होती है, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा, यानी कि भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा यकृत, ठीक है, प्लीहा यकृत में होता है, ठीक है, प्लीहा यकृत में होता है। इसका जीवन काल जो होता है भैया, जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल क्या होता है, 120 दिन का होता है, ठीक। अब ये इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या यानी कि 55 लाख, किसमें, मेल में, ठीक है,
55 लाख मेल में होती है और 40 से 45 लाख फीमेल में पाई जाती है। इनकी जो संख्या होती है, मेल में इनकी संख्या 55 लाख होती है और जो फीमेल में होती है इनकी संख्या कितनी होती है, 40 से 45 लाख पाई जाती है। इतनी बात ये भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं WBC के बारे में। ठीक, WBC देख लीजिए। WBC इनको क्या बोला जाता है, श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका, तो श्वेत रुधिर कणिका इनको और क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक, जो इनका जीवन काल होता है, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC केंद्र युक्त, ये कैसी होती है, केंद्रक युक्त। ठीक, कैसी होती है, केंद्रक युक्त होती है। ठीक, अनियमित आकार की होती है, अमीबी आकार की होती है। अब देखो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो चपटी भी हो सकती है इस तरीके से। ठीक, ठीक, और ये जो होती हैं आप सभी की अमीबी आकार की होती है। कैसी होती है, अमीबी आकार तथा रंगहीन होती है, इनमें कोई रंग नहीं पाया जाता। कैसी होती है, केंद्रक युक्त अमीबी आकार और जो होती हैं ये रंगहीन होती। ठीक, इनका जो जीवन काल होता है, जो अगर जीवन काल देखा जाए तो इनका जीवन काल जो होता है भैया 10 से 13 दिन का होता है। ठीक, इनको जो बोला जाता है प्रतिरक्षी। ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र कहा जाए, यानी प्रतिरक्षी कोशिका, या इनको बोल सकते हैं मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है, 5000 से। ये हमारे क्या होती है कि नर्वस सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। ठीक है, यानी रोगाणुओं से लड़ने का कार्य, विषाणु से लड़ने का कार्य कौन करता है, WBC करती है। ठीक है, इसीलिए इनको यानी जो हमारे होते हैं उनकी सैनिक सेल्स कहा जाता है। ठीक है, सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है, इनको सैनिक कह सकते हैं। इनका जीवन काल जो होता है कितना होता है, 10 से 13 दिन का होता है। WBC रोगजनों का भक्षण करने में भी सक्षम होती है। ये कोशिकाएं रोगों से क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। मतलब ये जो कोशिकाएं होती हैं किससे रक्षा करती हैं, रोगों से रक्षा करती हैं। इसीलिए देखो लड़ने का कार्य कौन करता है, WBC करती है। ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। कैसी होती है, रंगहीन होती है। देखो जब से कोई शरीर में अगर कोई रोगाणु या वायरस अंदर प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले इन्हीं पर अटैक करता है। जब तक इनके अंदर क्षमता होती है तब तक ये लड़ते रहते। अगर ये क्षमता खत्म हो जाती तो उनका प्रभाव इन कोशिकाओं पर ज्यादा होने लगता है, जिससे क्या हो जाती है, रोग शरीर में फैलने लगते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अगली बात करेंगे हम किसकी, रुधिर प्लेटलेट्स की। किसकी बात करेंगे, रुधिर प्लेट्स की। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक, ये रंगहीन अंडाकार होती हैं। ये कैसी होती हैं, रंगहीन अंडाकार होती हैं। ये कैसी होती हैं भैया, रंगहीन अंडाकार होती हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, 1.4 से 4.4 लाख होती है। ठीक, लाख होती है। इनका जीवन काल जो होता है 7 से 10 दिन का होता है। अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये रुधिर प्लेटलेट्स किसके कारण, काटने के कारण कम हो जाती है। जैसे डेंगू, अब मैं ही बता दे रहा हूं, डेंगू यानी कि मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स हमारे रुधिर में कम होने लगती है। ठीक है, इनका जो प्रमुख कार्य होता है, कार्य क्या होता है, रुधिर का थक्का बनाना। ठीक है, रुधिर का थक्का बनाना होता है इनका प्रमुख कार्य। अगर ये प्लेटलेट्स जब कम हो जाती है तो रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, रुधिर बहने लगता है, तो इसीलिए इनका कार्य जो होता है रुधिर का थक्का बनाना
होता है। अब हम बात करेंगे भैया, ये तो हो गया प्लेटलेट्स हम अपने। अब हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप की। ठीक, ये भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा। किसकी बात करेंगे? रुधिर वर्ग, जिसको बोलते हैं हम ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? देखिए, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता। कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कब बताया था इन्होंने? 1902 में बताया इन्होंने कि जो मनुष्यों में होता है, मनुष्य में जो रुधिर होता है वो कैसे नहीं होता है? एक समान नहीं होता है भैया। रुधिर में जो ब्लड होता है एक समान, मतलब कि मनुष्य में जो ब्लड होता है वो एक समान नहीं होता। सॉरी, ठीक है बच्चों, तो एक समान नहीं होता है। ठीक, अब कार्ल लैंडस्टीनर को कब? 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। तो देखिए भैया, तो मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ए, नंबर 1 ए हो गया, नंबर 2 बी हो गया, नंबर 3 ए बी हो गया, और नंबर 4 जो होता है वो ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, चारों के बारे में बता दूंगा। तो इतनी बात समझ गए होंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, इसकी खोज किसने की थी, इसको पता किसने लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया था। कब? 1902 में। मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता है। उनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देख लीजिए फटाफट, यहां पर हो जाएगा रुधिर वर्ग, यहां पर हो जाता है रुधिर ले सकता है। ठीक है, और रुधिर दे सकता है। ठीक, तो देखिए, अब हम बात कर लें जैसे, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका ए बी, और ये हो गया ओ। ये 4 प्रकार का रुधिर पाया जाता है। तो रुधिर ले सकता है, ए वाला किससे ले सकता है? ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक है, ए और ओ से ले सकता है। रुधिर दे सकता है किसको? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक, और बी वाला ये भी किससे ले सकता है? बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक, अब दे किसको सकता है? बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। ए बी वाला जो होता है ये किससे ले सकता है? ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, और ए बी से भी ले लेगा, और ओ से भी ले लेगा। लेकिन ये देगा केवल किसको? ए बी वाले को ही दे सकता है। ठीक है, किसको दे सकता है? ए बी वाले को। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्वग्राही होता है। ये कैसा होता है? सर्वग्राही होता है। ठीक, और जो ओ वाला होता है भैया, ये दाता होता है। तो दाता भगवान क्या होते हैं? ये सबको दे सकते हैं, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, नहीं, यानी कि ये केवल लेने वाली बात है। तो यहां पर ये केवल ओ से ही ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसी से लेगा। और ये जो होते हैं, मतलब देने की बात हो जाए तो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। तो यानी कि चारों को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? केवल ओ से ही ले सकता है। और ए बी वाला है, ले किससे सकता है? ए बी ए, यानी चारों से ले सकता है। और ये किससे किसको दे सकता है? केवल ए बी वाले को। ये हो गए कौन? सर्वदाता हो गए। ठीक, यहां तक समझ गए आप लोग? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे तो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक समाप्त। रुधिर ब्लड ग्रुप आपका हो गया समाप्त। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो सेशन तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छे से नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बच्चों मुस्कुराते रहिए।